चंपावत जिले में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो उसमें जो पहले चरण का मतदान था लोहाघाट ब्लॉक का वो 24 जुलाई को जो है संपन्न हुआ और जो जिले की सबसे चर्चित सीट थी पाटनी जिला पंचायत सीट, तो जहां से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता जोशी का मुकाबला पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फत्याल की बेटी सुष्मिता फत्याल के साथ हुआ। तो काफ़ी मुकाबला दिलचस्प रहा है। सबकी निगाहें अब रिजल्ट के लिए इस सीट पर जो बनी हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि 24 जुलाई को जो चुनाव था, मतदान था, वो काफ़ी सकुशल संपन्न हुआ। तो अब सबकी निगाहें चुनाव परिणामों पर हैं, चाहे प्रत्याशी हो चाहे जनता हो। तो हम जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी थी सुनीता जोशी जी, जो उनके पति हैं क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता युवा सचिन जोशी, उनसे इस चुनाव के बारे में जानते हैं। तो सचिन जी, पहले तो काफ़ी बधाई आपको, चुनाव जो है सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के जो संपन्न हुआ। तो जो अब 31 जुलाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जनता ने भी जो आगे बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे और चुनाव परिणाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया और जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा मतदान हुआ है उसमें जनता का और प्रशासन का, विशेषकर सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छा चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ है और निश्चित रूप से जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ और जिस शालीनता के साथ जनता ने मतदान में प्रतिभाग किया है वह निश्चित रूप से हमारे पक्ष में है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि लोग मेरे साथ, माताएं, बहनें, युवा साथी और बुजुर्ग बिल्कुल आत्मीयता के साथ दिल से जुड़े हुए थे और उनका आशीर्वाद निरंतर और उनका मार्गदर्शन मुझे मिला। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो सचिन भाई, जो विरोधी थी सुनीता जोशी जी की, जो सुष्मिता फत्याल, जो उनके पिताजी हैं, 2 बार के पूर्व भाजपा विधायक रह चुके हैं पूरन सिंह फत्याल जी, तो अपनी जीत का 100% नहीं 200% का वो जो है दावा कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो देखिए, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 31 जुलाई को मतगणना जब होगी तो सब तस्वीर सामने होगी प्रत्येक बूथ की और मुझे पूर्ण विश्वास है भाई, जनता जनार्दन है, वो सब समझती है एक एक चीज़ को और एक ईमानदार और एक धर्म और सेवा की जो आज विजय होगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमने लगातार सेवा की है और ईमानदारी के साथ की है। कहीं पर उसमें कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बस जनता के लिए हम समर्पित रहे हैं और जनता का अभी मौका था कि वो हमें सहयोग देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता ने मुझे साथ दिया है, तब मैं इतना अच्छा चुनाव लड़ पाया हूँ। नहीं तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, उसके बावजूद मैं पूरे चुनाव में बहुत अच्छे माहौल के साथ जनता के सहयोग से चुनाव में यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हम विजय श्री की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप अपनी? बिल्कुल, जीत के प्रति हम पूरा आश्वस्त हैं क्योंकि प्रत्येक घर तक मैं पहुंचा हूं, प्रत्येक मातृशक्ति तक पहुंचा हूं, प्रत्येक युवा तक पहुंचा हूं। जो उनका स्नेह और जो मार्गदर्शन और जो लगातार एक आत्मीयता और अंदर से उनके मन में जो भाव थे, उसको देख के मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विजय हुई और ज़्यादा हमारा चुनाव मैदान में उतरना हमारा कर्तव्य था। हमने सेवा की थी और लोगों से जुड़े हुए थे और ज़्यादा जनता जनार्दन के हाथ में है। जो भी जनादेश होगा वो हमें स्वीकार होगा। हम पुनः आने वाले समय में निरंतर जब सेवा करते थे उस सेवा को जारी रखेंगे और अच्छा समाज में एक ऐतिहासिक और रचनात्मक सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो सचिन जी, जो चुनाव लड़ा सुनीता जोशी जी ने, जो है काफ़ी समर्थक भी थे, तो इस बार का चुनाव मतलब किन मुद्दों पर लड़ा गया इस पर, और जो पूर्व चुनाव थे और इन चुनाव में क्या अंतर नजर आया आपको? बिल्कुल, हमारा तो सिर्फ एक ही यही उद्देश्य था, एक ही मुद्दा था कि हम लगातार जनता से जुड़े रहते हैं और जनसेवक हैं और जनता की छोटी छोटी समस्याओं, छोटे छोटे उनकी कठिनाइयों, विपत्तियों में साथ खड़े रहते हैं और उनसे अभी हमारे हाथों को मजबूत करने की हमने जनता से अपील करी। और ये कोई बहुत बड़ा लहर का चुनाव या जो है कोई बहुत बड़े मुद्दों का चुनाव नहीं था, लेकिन मैं पूर्व में भी जब जिला पंचायत का सदस्य रहा था तो छोटे छोटे प्रत्येक व्यक्ति को छूने वाले काम हमने किए। प्रत्येक गांव में स्ट्रीट लाइट है बांटी, बर्तनों का वितरण किया। तो इसी तरह इस बार भी मैंने लोगों को विश्वास भी था और मैंने उनको विश्वास दिलाया भी कि हम आने वाले समय अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अभी भी आने वाले समय में प्रत्येक कार्य ऐसे करेंगे जो हमारे अंतिम छोर में बैठे गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले। तो इस तरह से लोगों ने हमें बिल्कुल सम्मान दिया है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अच्छा। तो सचिन भाई, आपका कहना ठीक है, लेकिन जो जिले में जो है इसको सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, सारी जनता की निगाहें सुनीता जोशी और सुष्मिता फत्याल पर ही टिकी हुई, तो ऐसा क्यों इसे हॉट सीट और सबसे चर्चित सीट क्यों कहा जा रहा है इस बार? अब ये देखिए कि मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी को भाजपा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा और वहाँ दूसरी तरफ 2 बार के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता इस क्षेत्र के वो रहे हैं।
तो स्वाभाविक सब लोगों की नज़रें इस पाटन पाटनी क्षेत्र पर आकर टिकी हुई रहती हैं और अभी भी टिकी हैं। भाई किस तरह से चुनाव लोगों ने देखा, भाई दो एक सामान्य व्यक्ति और एक बड़े शीर्ष नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बीच में चुनाव था, लेकिन हमने जन समस्याओं से हम जुड़े थे, जनता से जुड़े हुए थे, तो हमें भी अच्छा समर्थन मिला। तो बड़ा रोचक, अच्छा और शांतिप्रिय यह चुनाव रहा और निश्चित रूप से आने वाले समय में परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। मतलब आपका मानना है कि जनता का अपार समर्थन जो है सुनीता जोशी को मिला है इस बार? बिल्कुल, मैं तो प्रत्येक घर तक, प्रत्येक दरबार तक, प्रत्येक दहलीज तक मैंने दस्तक दी है, प्रत्येक लोगों से मिला हूँ, उनके दुख दर्द को समझा है और लगातार 10 वर्षों से भी मैं प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा रहा। तो मुझे बहुत स्नेह, मैं उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना अपार स्नेह मेरी मातृशक्ति युवा साथियों बुजुर्गों ने इस पाटन पाटनी के क्षेत्र में लोगों ने दिया है और आने वाले समय में मैं भी आजीवन पूरे क्षेत्र का ऋणी रहूँगा। जिस तरह का अपार स्नेह आप लोगों का मिला है और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। तो सचिन भाई, आप मानते हैं कि 31 जुलाई को जो है पाटन पाटनी से भाजपा का परचम लहराएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप ट्रिपल इंजन की सरकार आज जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में एक विकास की एक नई लहर बनी हुई है, विकास के लिए एक सोच बनी हुई है, उसको आगे बढ़ाते हुए पाटन पाटनी को भी हम आदर्श जिला पंचायत क्षेत्र के रूप में पूरे चंपावत जनपद में सर्वप्रथम पंक्ति पर खड़ा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सचिन भाई। तो ये थे हमारे सचिन भाई, जो पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट है, सबसे चर्चित सीट जिले की और लोहाघाट ब्लॉक की बनी हुई। तो सचिन जी की धर्मपत्नी सुनीता जोशी जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फटियाल जी की बेटी सुष्मिता फटियाल के साथ जो हुआ। तो सचिन जोशी इस जीत से अपना जीत का जो है दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 31 तारीख को पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट से जो है भाजपा का परचम लहराएगा और सुनीता जोशी की अच्छे मतों से जो उनकी जो है जीत होगी। तो ये सचिन जोशी का कहना है। खैर, ये तो आने वाला 31 जुलाई बताएगा कि जनता ने किसके सर पर जो है ताज सजाया है। फिलहाल सचिन जोशी जी जो है सुनीता जोशी की जो है जीत का जो है दावा कर रहे हैं। धन्यवाद। IND 24 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी करमवीर के साथ। धन्यवाद। हाँ, सब आओगे। आज जोड़ी में मतदान आज का जोड़ी जिसको वोट पड़े वो जीतेगा। अरुण ले भाजी मिनट सोच के आई क्यों है। सबने डाल दिया वोट? हाँ डाल दिया। सर, हो गया मतदान? की लाइन में नहीं खड़े, ये हाथ में पकड़ लो थोड़ा। टेक साहब भी हैं। ये कोली बूथ हुआ ना? ठीक। एक बूथ और दो, एक ऊपर है।